सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर चर्चा कर रहे हैं और उपनिषदों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कल हमने कठोपनिषद की प्रथम वल्ली पूरी कर ली थी, यानी पहला एक भाग इसका पूरा कर लिया था, जिसमें नचिकेता जो है ना 3 यमाचार्य से 3 वर मांगता है। तो उन तीनों वरों में जो अंतिम वर था वो था कि मृत्यु क्या है, मृत्यु रहस्य क्या है। तो द्वितीय वल्ली में इसका यमाचार्य उत्तर देते हैं। जब नचिकेता किसी भी तरीके से नहीं माना, सारे प्रलोभन दे दिए धन दौलत ऐश्वर्य के, लेकिन नचिकेता ने जब नहीं इस बात को स्वीकारा तो यमाचार्य अभी उत्तर देते हैं। द्वितीय वल्ली प्रारंभ हो रही है आज। तो पहला श्लोक लेते हैं द्वितीय वल्ली का। अन्यच्छूयोन्य दुर्तैव प्रयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साद्भवते हीयतेद्धि उप्रणो वृणीते। इसका भावार्थ है, यमाचार्य का नचिकेता को उत्तर, श्रेय तथा प्रेय में भेद। यमाचार्य ने कहना शुरू किया, श्रेय मार्ग अन्य है, प्रिय मार्ग अन्य है। ये दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पुरुष को बांधते हैं। इनमें श्रेय को ग्रहण करने वाले का भला होता है और जो प्रेय का वर्ण करता है वह लक्ष्य से भटक जाता है। यमाचार्य ने क्या उत्तर दिया कि 2 मार्ग हैं इस जीवन में। एक है श्रेय मार्ग, एक है प्रेय मार्ग। श्रेय जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठता की ओर ले जाता है हमको, और प्रेय जो हमको हमारे मंजिल से भटका देता है। मंजिल क्या है हमारी आत्मसत्ता को जानना, उस परमात्मा को जानना। और उपनिषद का तो अर्थ ही है ईश्वर का समीप्य पाना, ईश्वर के नजदीक आना, ईश्वर को जानना। उपनिषद का अर्थ ही है। तो श्रेय मार्ग अन्य है, प्रिय मार्ग अन्य है। 2 मार्ग हैं। इनमें से जिसने श्रेय मार्ग अपना लिया वो तो ठीक, और जो प्रेय पर निकल गया वो भटक जाता है। आगे का श्लोक लेते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ति संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो प्रेयसो वृणीते प्रियो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। इसका भावार्थ है, श्रेय तथा प्रेय ये दोनों भावनाएं मनुष्य के सामने आती हैं। धीर पुरुष इन दोनों की परीक्षा करता है, छानबीन करता है। धीर पुरुष वह है जो कोई काम जल्दी में नहीं करता, तत्काल फल नहीं देखता। वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ही वर्ण करता है। मंदबुद्धि व्यक्ति योगक्षेम, कुशल मंगल, सुख चैन के लिए, आराम से जीवन बिताने के लिए प्रेय का वर्णन करता है। कहने का तात्पर्य है, समझना चाहिए तो भावार्थ में ही छुपा हुआ है कि धीर पुरुष जिसको धैर्य है, वो जल्दबाजी में किसी भी रास्ते पर नहीं चला जाता। वो बुद्धि का उपयोग करता है, निर्णय करता है क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए। सबसे पहली बात तो यही मैं कहता हूं आज के सांसारिक जीवन में, क्योंकि ये शिक्षा तो पढ़ाई नहीं जा रही, और इस उपदेश को देने लग जाओ कि तुम खुद निर्णय करो क्या तुम्हारे लिए अच्छा, क्या तुम्हारे गलत है। जब तक आत्मा परमात्मा की जहां बात ही नहीं प्रसंग में है, तो वहां पे अच्छा बुरा तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। मैं तो कहता हूं ये शिक्षा व्यवस्था जब तक हमारे जो है ना शिक्षा प्रणाली में नहीं आती, तब तक व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान हो ही नहीं सकती। क्योंकि भौतिक जगत की शिक्षा ये निर्णायक दृष्टि से, जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है, मैं उस दृष्टिकोण से बता रहा हूं इस बात को।
कि भौतिक जगत की शिक्षा तो सदा उलझाने वाली है। अब जो नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब उसे तो जमाना कहता है, समाज कहता है कि ये बुद्धिहीन व्यक्ति है, पढ़ता लिखता ही नहीं है। और जो पढ़ रहा है, ये पता नहीं वो सिर्फ जड़ता को इकट्ठा कर रहा है। भौतिक जगत की शिक्षा सिर्फ जड़ शिक्षा है, ये कभी निर्णायक बुद्धि नहीं देती। हाँ, इतना जरूर है कि इससे जो इस शिक्षा पद्धति को भी जिसने अपनाया है और जो उसमें लगन लगा के मेहनत से कार्य कर रहा है व्यक्ति, वो निश्चित तौर पर धन अर्जित करेगा, बुद्धिमान कहलाएगा, समाज में इज्जत भी कमाएगा, अगर वो उसको उपयोग करता है तो। क्योंकि भौतिक जगत के आधार पर संसार के बहुत सारे कर्म क्षेत्र हैं जहां पे व्यक्ति अपने उस कर्म क्षेत्र को के माध्यम से जो शिक्षा उसने ग्रहण की है उसके माध्यम से उसकी उपयोगिता के आधार पर वो अपना कर्म क्षेत्र बना लेता है। लेकिन इस कर्म क्षेत्र के आधार पर आपने कितने देखे होंगे केस जिसमें लोग भटक जाते हैं। पढ़े लिखे थे लेकिन पढ़े लिखे जैसा कोई कार्य नहीं। कितने जो है ना आपने जो है ना केसेस आप देखते हो, न्यूज़पेपर्स में देखते हो कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसने ऐसा ऐसा कर लिया, गलत मार्ग पर निकल गया। इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर था, उसने ये गलत कार्य कर दिया। इतना पढ़ा लिखा लॉयर था, उसने ऐसा कार्य कर लिया। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे देखने को। क्योंकि वहां पे जो उपनिषद का ऋषि कह रहा है विवेक शक्ति, ये विवेक की बात है। अगर विवेक जागृत नहीं है, विजडम नहीं है चीज को जज करने की, तो वो ऐसी इंटेलेक्ट बुद्धिमानी नहीं कहलाती। वो किधर भी आदमी को जो है ना भटका सकती है। तो जो भटकने की भी बात कही गई है उसका तात्पर्य यही है। जब तक ये शिक्षा प्रणाली नहीं है तो ऐसों के लिए ही मैंने बात कही है, उनकी तो ये समझ में बात ही नहीं आएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस बात को हमें हमेशा अध्यात्म से अवश्य जोड़ना चाहिए ताकि ये जो प्रसंग की बातें हैं उन पर अमल किया जा सके। अब इस पे अमल करने के लिए अब शुरू होता है ऐसे लोगों के लिए अध्याय जो पढ़े लिखे भी हैं और अपना कर्म क्षेत्र भी जिनका बना हुआ है। अब उस कर्म क्षेत्र में जहां पे हम उलझ जाते हैं उस उलझन से निकालने की बात कर रहा है ये कठोपनिषद का ऋषि। अब उनको समझना चाहिए कि श्रेय क्या है और प्रेय क्या है। प्रेय यानी हमको जो जगत में दिखाई देती हैं चीजें जिनमें हमारी इंद्रिय हमको फंसा लेती हैं विकारों के माध्यम से। विकार में आकर्षण है, इंद्रिय में फिर भोगने की इच्छा है, मन में भोगने की इच्छा है। और जब उसको मन से और इंद्रिय से उस विकार वृत्ति को भोगते हैं तो संस्कार का निर्माण हो जाता है। तो वो क्या हो गया, भोगेच्छा से ऐसी चीजों को एकत्रित करना, वो हो गया क्या, प्रिय मार्ग। यानी वो अच्छा लगता है, उसमें जो भी कार्य करोगे, जो भी कार्य करने की इच्छा होगी वो अच्छा लगेगा, वो भासता अच्छा है। लेकिन अंततोगत्वा उसका परिणाम हमेशा बुरा होता है, उसका परिणाम कभी सुखदायी नहीं होता। भोगेच्छा से किया हुआ कोई भी कार्य, मन से इंद्रियों से भोग की दृष्टि से किया हुआ कोई कार्य कभी भी सुख का परिणाम नहीं हो सकता। उसका दूर दृष्टि से, दूर काल की दृष्टि से अगर हम उसका परिणाम देखेंगे तो सदा उसका दुखदायी परिणाम होता है। तो यह हो गया प्रिय मार्ग, जो कि अच्छा लगता है, चलते समय अच्छा लगता है। दूसरा हो गया प्रेय मार्ग, जिस पे यहीं पे व्यक्ति को निष्कर्ष लेना है कि प्रेय फिर कौन सा है, कैसे समझ में आएगा प्रेय। इसमें हालांकि उल्लेख में सब कुछ आएगा, लेकिन प्रेय वही है जो कि उपनिषद के ऋषि ने यहां पे इशारा किया है कि यहां पे बुद्धि का उपयोग करना है कि जब ये चीजें सब फंसाने वाली हैं मेरे को, इनका दूरगामी परिणाम दुखद है, तो मैं इस रास्ते पे चलूं कैसे। इतनी सोच, इतनी विजडम जागृत हो गई, इतना बुद्धि विवेक जागृत हो गया, तो समझ लो वहीं से प्रेय मार्ग शुरू होता है। फिर
फिर कैसे चलना है ये समझ में आता है, चलना कैसे है ये समझ में आता है, तो वो कहलाता है फिर श्रेय मार्ग। वो श्रेष्ठता की ओर ले जाता है फिर व्यक्ति को। और जब तक श्रेष्ठता की ओर मार्ग कदम नहीं बढ़े तब तक जीवन में सब उलझन ही उलझन है सिर्फ। तो वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को ही वर्ण करता है। तो वो प्रेय, ऐसा व्यक्ति जिसमें निर्णायक बुद्धि आ गई है, वो प्रेय की अपेक्षा, जो प्रिय लगता है उसकी वजह श्रेय का वर्ण करता है। और केवल मंदबुद्धि ही हैं जो कि क्षणिक सुख के लिए, इसमें बात कही गई है योगक्षेमात्। योगक्षेमात्, योगक्षेम का अर्थ होता है प्राप्त जो है उसकी वृद्धि, उसकी रक्षा और रक्षित की वृद्धि। योगक्षेम का यह अर्थ होता है। भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में योगक्षेम को भी बारे में ये बात कही है कि हे अर्जुन, वेदों का आचरण करने वाले त्रिगुणात्मक प्रकृति के अधीन भोग ऐश्वर्यों की इच्छा करने वाले इसमें फंस जाते हैं। इसलिए तू उन भोगों की इच्छा न करके सारे कर्मों को मेरे हवाले करके योगक्षेम को न चाहने वाला बन। योगक्षेम को न चाहने वाला मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा और रक्षित की वृद्धि। तो ऐसे बढ़ाते ही जाएंगे तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। व्यवसायी जगत में जो मन से लोग व्यवसाय करते हैं उनका यही तो कारण होता है। और देखो कितनों के जो है ना, मैं ये नहीं कहता कि खराब परिणाम होते हैं सभी के, लेकिन बहुतों का खराब परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इनमें 100% इस भाव से जो काम करता है, योग क्षेम को चाहने वाला, यानी रक्षित की वृद्धि करते जाना, संतुष्ट कभी नहीं रहना, तो ये वास्तव में कभी संतुष्ट होते भी नहीं। ये मार्ग संतुष्टि का फिर है ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई फिर सीमा नहीं है, उसमें फंसते चले जाते हैं। तो आकांक्षा से इसकी फिर कोई सीमा नहीं है। तो वहां पे भी गीता का ज्ञान भी श्रेष्ठतम ज्ञान मैं मानता हूं, सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान। वहां पे कृष्ण ने जो बात कही है वो यहां पे उपनिषद का ऋषि वही बात कह रहा है कि उनको मंदबुद्धि बता रहा है उपनिषद का ऋषि कि योगक्षेम को चाहने वाले, जो इसमें फंस जाने वाले हैं, ये मंदबुद्धि लोग होते हैं। इनमें बुद्धि नाम की चीज नहीं होती और ये कार्य भी करते हैं। मुझे खैर अब उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना, लेकिन समझने की बात इतनी है कि योगक्षेम में जो फंस जाता है वही प्रिय मार्ग है, वही अच्छा लगता अच्छा है, भासता अच्छा है, लेकिन दूरगामी परिणाम इसका दुखदायी है, सदा दुखदायी है। जो है पर्याप्त है उसकी रक्षा और रक्षित की वृद्धि, सिर्फ इसी कंटिन्यूएशन में लगे रहना, तो यही जो है ना प्रिय मार्ग है। लगता अच्छा है, नाम शोहरत सब मिलता चला जाता है तो अच्छा लगता है, लोग वाहवाही करते हैं अच्छा लगता है, बड़ाई करते हैं अच्छा लगता है, मान सम्मान मिलता है अच्छा लगता है, लेकिन आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलती कभी भी। वो जड़ता बनी रहती है, कभी आंतरिक संतुष्टि नहीं होती। इसलिए ये प्रिय मार्ग कहा गया। श्रेय मार्ग जिसकी समझ आ गई, तो फिर जो है ना कर्म फल का सिद्धांत है, जैसे कृष्ण ने गीता अर्जुन को सलाह दी है कि तू सारे कर्मों को मेरे हवाले कर दे, तो योगक्षेम फिर जो है ना परेशान नहीं करेगा, फिर स्वाभाविक तरीके से बहेगा। ये प्रकृति का भी तो संचालन स्वाभाविक तौर से हो रहा है। मनुष्य को ये बुद्धि विवेक दी है परमात्मा ने, जिसका उपयोग करके इसको समझ गए और इससे पार निकल जाए जंजाल से। क्योंकि कर्म, एक तरफ ये भी है कि कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, तो व्यक्ति कर्म करेगा तो फल तो फिर भी होगा, लेकिन वो बंधन का कारण नहीं होगा, वो श्रेय मार्ग कहलाएगा। फिर मैं तो जितना भी व्यवसायिक जगत है उसको इस माध्यम से सलाह देना चाहूंगा, और जितना भी विद्यार्थी वर्ग है और जितना भी जो है ना इसके लिए प्रयासरत जगत के लोग हैं, युवा वर्ग है,
व्यवसायी वर्ग है, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, आप कर्म करते हो तो जो रक्षित है उसकी तो रक्षा अवश्य होनी चाहिए और रक्षित की वृद्धि। लेकिन डिटैचमेंट के साथ कार्य करोगे तो देखोगे वो कार्य फिर भी हो रहे हैं, लेकिन आपके अंदर प्रसन्नता ज़्यादा है, क्योंकि आप उससे डिटैच हो गए, आपके पास दृष्टि आ गई, फिर उसको देखने की भी, कार्य को करते हुए देखने की दृष्टि आ जाती है। ये कला होती है योगियों के पास। तो सबके लिए ये मेरी यही सलाह भी है, प्रेरणा भी है। इससे प्रेरणा लें हम और श्रेय और प्रेम में फर्क करके उस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ करें, बनाएं और कंटिन्यू करें। मुझे लगता है ये प्रसंग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।